एक जगह इंस्टाग्राम का काम करना है, ब्रांड्स का काम करना है, यूट्यूब का काम करना है, साथ में ईद कलेक्शन भी चल रही है. माई ब्रेन इज एक्सप्लोडिंग लाइक मैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक. आई होप कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा. गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं कितने दिनों से सोच रही थी और प्लान कर रही थी कि मैंने जो है वो रमज़ान का इंट्रो शूट करना है, और उसके लिए मैं कब से कितना कुछ सोच रही थी कि ये कर लूँ, इसका तैयार हो जाऊँ, उसका बनाओ, ये करूँ. मतलब आई हैड मिलियंस ऑफ आइडियाज़ इन माई माइंड, बट आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल कि मैं आप लोगों को जो है वो जैसे इंट्रो होता है हर वीडियो के स्टार्ट में लगे. बट देन आई थॉट कि मैंने वीकेंड पे जो है वो एक दावत पे जाना है, तो मैं उस दिन जब तैयार होंगी, लाइक आई ऑनेस्टली थॉट कि मैं, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है कि टाइम ही नहीं मिलता, कि आई थॉट कि ठीक है उस दिन मैंने आई एम श्योर बहुत अमेजिंग सा टाइम लगा के तैयार हो रहा है, तो उस दिन मैं इंट्रो बनाती हूँ अपनी रमज़ान का. तो इंशाल्लाह जो है वो एक दो दिन रमज़ान के आप लोग ऐसे ही निकाल लें, मगर कल या परसों की वीडियो में जो है यू गोना सी माई न्यू इंट्रो ऑफ रमज़ान, एंड इंशाल्लाह आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. आज का व्लॉग इसलिए बहुत बहुत स्पेशल है बिकॉज रमज़ान हमें सिखाता है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इबादत करना, अपने प्यारों के और भी करीब आना, नई नई डिशेस ट्राई करना, और हर चीज़ लाइक मैं बहुत डिटेल में नहीं लाऊंगी. लाइक ओवरऑल रिव्यू, हर बंदा इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता है, हर बंदा बहुत एक्साइटेड होता है इसके बारे में. लाइक नॉर्मली मैं शायद इतनी ज़्यादा डिशेस कभी भी ज़्यादा उनको नहीं सर्च करके सेव करती जितना मैं रमज़ान में करती हूँ, बिकॉज एक रमज़ान की एक ऐसी वाइब बनी होती है, एक ऐसा माहौल होता है कि सब मिल के, जिन घरों में लोग नहीं भी मिल के बैठ के खाना खा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, नॉर्मली रमज़ान में एवरीबडी सिट्स टुगेदर, अफ्तारी मिल के करते हैं, सहरी मिल के करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं. और इसीलिए जो है आज मुझे जो है एक बहुत ही प्यारी एक लड़की है, उसने मुझे रीच आउट किया कि मैं एक नई जो हूँ बिजनेस है मेरा, और उसमें मैं होम मेड जो है वो खाने बनाती हूँ एंड आई सेल देम. सो आई एम ऑलवेज अप फॉर सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस. जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, मुझे आज तक नहीं भूलता कि जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात कि अपना बिल्कुल मतलब फेयर ओपिनियन दिया उसके बारे में, फेयर उसको जो है रिव्यू किया. और उसी तरह कीपिंग दैट इन माइंड कि मैं अपना जो भी रिव्यूज़ देती हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट और ऑथेंटिक और सिंसेयर होते हैं. लाइक उसमें बिल्कुल भी ये नहीं होता कि अगर कोई मुझे कोई चीज़ भेज रहा है तो मैं उसका जो है वो बढ़ा चढ़ा के रिव्यू दे दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. अगर कोई चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं ज़रूर ब्रांड को भी रीच आउट करती हूँ कि देखिए ये चीज़ इस तरह थी, या कोई भी अगर मुझे कोई चीज़ भेजता है तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ कि इसमें ये कमी पेशी थी, या इसको ऐसे ठीक कर लें, या ये इशू था, या जो भी. बट मोस्टली जो लोग इतने प्यार से अपना इतना ज़्यादा जो है वो बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके मोस्टली जो होते हैं ना वो प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे ही होते हैं मोस्टली. और सबसे ज़्यादा ट्रिकी, मैं आपको सही बात बताऊँ, जो सबसे ट्रिकी होता है वो होता है फूड को रिव्यू करना. लाइक मैं और फहद हम बहुत ज़्यादा फूडीज हैं, एंड वी लव टू रिव्यू फूड एंड गो आउट फॉर रेस्टोरेंट्स एंड ट्राई न्यू थिंग्स, और बहुत ज़्यादा. तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं. तो आज एक ऐसा ही दिन है और हमारे घर पे थरतली मची हुई है, क्योंकि आज का उन्होंने हमें कहा था कि आपने अफ्तारी नहीं बनानी, हम आपको चीज़ें भेज रहे हैं, यू हैव टू रिव्यू इट फॉर अस. सो वी वर रियली सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट. और जितनी वो प्यारी लड़की थी, मुझे पता था कि जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज आपको पता चल जाता है एक वो सुघड़ापे का. आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स आउट देयर दे गोना अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एक सुघड़ होने का एक तरीके का. बहुत सारे ब्रांड्स जिनके साथ मैं काम कर रही होती हूँ, जब कुछ टीम और उसकी एक चीज़ की इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती है ना हर चीज़, तो आपको पता लग जाता है कि आप एंड तक जो है ना इस ब्रांड के साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे. दे गोना लुक आफ्टर यू, दे गोना मेक श्योर एवरीथिंग इज गुड, हर चीज़ प्रॉपर होगी. तो उसी तरह जो है ये ब्रांड, इन्होंने सारी जो है वो अपनी गुडीज़ भेज दी हैं. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि है क्या क्या, और आप लोग जो है वो देखें, वीडियो देखें और वापस आए. Guys, look at this. Bitecraft has sent me a lot of goodies for Ramzan, and that I'm gonna review it for all of you because this is all homemade, super hygienic. They have sent me big aloo samosas, spring rolls, chicken cheese balls, malai boti samosa, pizza samosa. Then they have sent me chicken cheese pockets, breaded cheese rolls, and small aloo samosas. And then they have sent me a strawberry cheesecake serving and lasagna. Wow, chicken lasagna, and I'm super excited about this. Super cheesy. And also a pot pie.
I'm really excited to try all of this, and I can't wait to share my reviews with all of you that how good this everything looks. The packaging is 10 out of 10 guys, honestly 10 out of 10. हाँ जी गाइज, आप लोगों ने देख लिया, मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ. हाँ जी, सो दे हैव सेंट अस अ लॉट ऑफ पैकेजेस, और भी पड़े हुए साइड पे. सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूँ. दे हैव सेंट अस ब्रेडेड चीज़ रोल्स. ये देखें, ब्रेडेड चीज़ रोल्स, एंड दे लुक क्वाइट गुड, लाइक बड़े बड़े हैं पीसेस. सो वी गोना ट्राई देम इंशाल्लाह. देन वी हैव पिज्ज़ा समोसाज. आई थिंक इनको पता था कि मुझे पिज़्ज़ाज बहुत पसंद है, तो उन्होंने जो है वो पिज़्ज़ा समोसाज भेजे हैं. एंड आई लव पिज़्ज़ा समोसाज, और मैंने कभी नहीं ट्राई किया पिज़्ज़ा समोसा. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस गाइस फॉर श्योर. देन दे हैव सेंट अस स्प्रिंग रोल्स. आई होप इसमें जो है वो स्पेगेटी हो. आई डोंट नो, इस तरह मुझे देख के नहीं पता चल रहा. और मैं आपको इनका नाम हर चीज़ सब कुछ बताती हूँ, बट अभी के लिए आप सिर्फ मेरे साथ ज़रा देखते जाएं. ठीक है जी. Then they have sent me chicken cheese pockets. I think I'm sorted for Ramzan's iftaris. They have also sent big aloo samosas and chicken cheese balls. देख लें. और साथ में है स्मॉल आलू समोसा, तो बड़े वाले भी हैं और ये छोटे वाले भी हैं. एंड दे हैव ऑल्सो सेंड मी मलाई बोटी समोसा. So guys, I think we have plenty of variety for samosas for sure. Pizzas, malai boti, bade samosas, chote samosas, bite samosas. So we have a lot of variety for that. I'm really excited because I love samosas, to be honest. I love it. तो हुआ कुछ ऐसे कि इनका पैकेज जो है वो बिल्कुल अफ्तारी के एंड टाइम पे पहुंचा. So we couldn't like fry the items and then try them. And then I also thought, क्योंकि already जो है वो अफ्तारी बनी हुई थी, so I thought कि I really want to try their products and give it like an honest review, जब मुझे properly भूख भी लगी हुई और जब मैं उसको properly try कर सकूँ. Then फहद ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया. फहद ने कहा कि आज ये फ्रोज़न आइटम्स को तुम ना फ्राई करो, और एक दो दिन में इंशाल्लाह, जब भी एक दो दिन में इनके हर आइटम के एक एक दो जो है उनको मैं फ्राई करके प्रॉपरली, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस है कि डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, उनको फ्राई करके आराम से बैठ के एक एक चीज़ आप लोगों को रिव्यू के साथ दिखाऊं कि कौन सी चीज़ जो है वो कैसी है. ठीक है. और इन्होंने मुझे ऑल्सो दे हैव सेंट मी अ पॉट पाई. मैंने थोड़ा सा ट्राई कर लिया, एंड आई हैव टू से कि पॉट पाई इज़ प्रॉबली, अभी तक मैंने जो लजानिया ट्राई किया है, पॉट पाई ट्राई किया और स्ट्रॉबेरी चीज़ केक ट्राई किया है, जो रेडी टू ईट आइटम्स थे. एंड आई हैव टू से दैट पॉट पाई इज़ माई फेवरेट. इट इज़ सो फ्रेश, इट इज़ सो rich in flavor. I love it. I think it is baked to perfection. और अभी इसको आए हुए टाइम हो गया है. मुझे ये मिला और ये जितना गरम गरम था, और जिस तरह इसके अंदर चीज़ और क्रीम मेल्ट हुई हुई थी, और साथ में चिकन was so hot with potatoes. I think it was so good guys. 10 out of 10. अगर आप लोगों ने सबसे पहले कुछ ट्राई करना है ना, I don't know about the frozen items, but अगर कुछ बहुत अमेजिंग क्रीमी चीज़ी कुछ दिल करा आपको खाने का, यू हैव टू ऑर्डर देम. बाइट क्राफ्ट के नाम से मैं यहाँ पे इनकी पिक्चर पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग देख लें इनको. रीच आउट टू देम एंड गिव माई रेफरेंस. आई एम श्योर दे गोना टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज ऑनेस्टली मैं ये पूरा भी खा सकती हूँ, बट मैंने अपना हाथ रोक लिया क्योंकि आई डोंट वांट टू ईट ऑल ऑफ दिस ऑल टुगेदर, बिकॉज एंड ऑनेस्टली फहद को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी. 10 out of 10. Amazing. So good guys. I can also taste sweet corns in it. It is so good guys. अगर आप लोगों को पॉट पाइस पसंद है, you have to try this. The texture, the flavor, everything is so rich. So good. They've also sent me strawberry cheesecake guys. Strawberry cheesecake. और मैंने ये टेस्ट कर लिया है क्योंकि मैं आजकल जो है आपको पता है इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील्स बना रही थी, तो आई हैड टू टेस्ट इट. बट यू रियली हैव टू लाइक डिग इन, बिकॉज नीचे जो है वो पूरी बिस्किट की लेयर भी है, स्ट्रॉबेरी प्योरे है, और ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. नो सिरप्स या उस तरह का. सो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग, और बहुत ही मज़े का है. ऑनेस्टली आई स्टिल थिंक इसको मुझे थोड़ा सा फ्रीज करना चाहिए, थोड़ा सा, बिकॉज आई लाइक थोड़े से फ्रोज़न वाले स्ट्रॉबेरी चीज़ केक्स,
और ये जो आप गेस्ट देख रहे हैं ना आज की वीडियो में, ये स्पेशल अपीयरेंस पे हमारे साथ, तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सी दिस बिकॉज बहुत स्पेशल गेस्ट है। और इसकी जो है वो उसको कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर हेलो करें क्योंकि इन्होंने बहुत टाइमली जो है ये आया। सो या एंड वी गोना टेस्ट द फ्रेश स्ट्रॉबेरी। सब कुछ I love berries. This tastes so good. फ्लेवर वगैरह सब कुछ बहुत रिच है बट ऑब्वियसली उनका डिलीवरी और सब में जो है ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया, सो वी गोना फ्रीज इट एंड ईट इट लेटर ऑन। हेयर इज़ द लजानिया। मैं बहुत ज़्यादा लजानिया ऑलरेडी खा चुकी हूँ। लजानिया भी इनका बहुत अच्छा था गाइज ऑनेस्टली। सिर्फ एक चीज़ मुझे फील हुई थी लजानिया में, वो ये थी, बट वो उनकी गलती नहीं है। सिंस ये मुझे उन्होंने सेंड किया, सिंस उन्होंने मुझे ये भिजवाया है, तो इसके ऊपर जो लिड थी ना उसके ऊपर इसकी टॉप लेयर बिल्कुल चिपक गई थी, विच इज़ नॉट देयर फॉल्ट, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। फिर उसको मैंने पूरा स्क्रैप करके वापस ऊपर किया, बट उसकी वजह से इसकी शक्ल थोड़ी सी अजीब हो गई। बट द टेस्ट, दैट टमेटो सॉस, honestly I think they are very good with the cheese. I think the way she has played with the cheese, हर कोई ये नहीं कर सकता, एंड आई एम श्योर द चीज़ क्वालिटी दैट शी इज़ यूजिंग इज़ बैंग ऑन बिकॉज हर की चीज़ में जो है उसका बिल्कुल ऑथेंटिक और बड़ा रिच सा फ्लेवर है, विच आई एब्सोल्युटली लव। एंड द वे आई थिंक इसके अंदर जो है वो, दिस इज़ चिकन लजानिया, मे बी आई थिंक यू कैन चेक आउट हर पेज एंड सी इफ दे हैव बीफ लजानिया एज वेल, बट दिस इज़ हेवन। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ लजानियाज, पॉट पाइज और नाचोज, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, आई लव देम एंड आई जस्ट लव दिस। और मैं ये भी सारा खा सकती हूँ, बट आई एम नॉट गोना ईट इट। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बहुत ऐसे ब्रांड्स को आप देखते हो कि जहाँ पर जो है व्हेन दे आर वुमेन लेड, व्हेन दे आर यंग गर्ल्स, खुशी होती है जब आप यंग लड़कियों को देखते हो कि हाउ दे आर यू नो परसुइंग विद देयर पैशन। आई एम श्योर कि हुएवर हैज़ डन दिस, इसमें इतना प्यार और इतना खुलूस और इतना अच्छा टेस्ट इसीलिए है क्योंकि किसी ने इसको बहुत प्यार से बनाया है। वो कहते हैं ना बड़े कि जब प्यार से बनी हुई चीज़ होती है ना उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। और उसी तरह दिस एवरीथिंग, जो जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, 3 ही चीज़ें ट्राई की हैं बट तीनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिशेज हैं, पॉट पाई, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक एंड लजानिया। एंड आई एम गोना रिव्यू द फ्रोजन आइटम्स वेरी सून एज वेल, बट फॉर नाउ ये तीनों चीज़ें लिटरली बैंग ऑन थी। सिर्फ स्ट्रॉबेरी चीज़ का ये था कि इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड। और मैं एक चीज़ ज़रूर उनको रिकमेंड करूँगी विच इज़ दैट उसमें क्रीम चीज़ का जो क्वान्टिटी है वो थोड़ी बढ़ाएं। आई डू स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, वट आई डू इज़ कि मैं क्रीम और क्रीम चीज़ की रेशो सेम रखती हूँ, तो वो ज़्यादा उसकी और ज़्यादा उसको रिच कर देता है फ्लेवर। इनके स्ट्रॉबेरी चीज़ केक में सिर्फ ये था कि क्रीम की क्वांटिटी मुझे क्रीम चीज़ से ज़्यादा फील हुई, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ कि उसमें थोड़ी सी कमी पेशी थी, बट ओवरऑल जो टेस्ट था टू गुड। बट द पॉट पाई एंड द लजानिया अमेजिंग गाइज, बहुत अमेजिंग था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बाइट क्राफ्ट के नाम से इनका पेज है इन लाहौर। हुएवर लिव्स इन लाहौर, आप लोग दावतें करना चाहते हैं, उनसे वैसे ट्राई करना चाहते हैं या आइटम्स मंगाएं, ट्राई करें। द प्राइसेस आर सो इकोनॉमिकल, एवरीथिंग इज़ सो गुड। बट फ्रोज़न आइटम्स भी जो है मैं 1-2 दिन के व्लॉग से जो है उनको रिव्यू करूँगी और आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। और जो मैंने इनकी ये चीज़ें खाई हैं जिससे मुझे पता लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसे मैं कह रही थी कि बहुत खलूस से बना हुआ है और बहुत खुशी होती है कि जब कोई इस तरह अपना कैरियर स्टार्ट करता है, अपना पैशन को अपने काम में तब्दील करता है और उसके साथ उसको इतना ज़्यादा उसमें मेहनत करता है। एंड आई लव टू सपोर्ट सच स्मॉल बिजनेसेस बिकॉज आई फील कि इनको हम अभी सपोर्ट करेंगे, इनकी छोटी छोटी कमी पेशियाँ इनको बताएंगे और इसी तरह ये बहुत बड़े बड़े नाम बन जाते हैं। आप लोग जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स देखें, मेजॉरिटी जो है वो उन्होंने जो है बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया होता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट रीनास किचनेट इन लाहौर विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ लाहौर, इन्होंने घर से केक्स बना के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड राइट नाउ दे हैव सच अ बिग मेन्यू एंड आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक इस तरह के ये लेयर्स और ये सारे डिज़र्ट डायरेक्टरी वाली जो थी लाहौर में, उसने भी घर से स्टार्ट किया। एवरीथिंग लाइक सब कुछ जो है वो बहुत स्मॉल स्केल से स्टार्ट होता है और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं ना बड़े पर्दे पे आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है और इसीलिए हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और जब मुझे ये लगता है, क्योंकि आई एम सच अ फूडी, आई ऑनेस्टली थिंक कि चाहे आप ठेले से खाएं, चाहे आप किसी के घर से ऑर्डर करें, चाहे आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाएं, चाहे आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाओ, मतलब जो मर्जी माहौल हो,
खाना अगर आपका अच्छा है ना तो वो चल जाता है, बिकॉज जो फूडीज़ होते हैं, जो शौकीन लोग हैं, वो एक दफ़ा तो अगर आपका टेस्ट अच्छा है नहीं है तो वो एक दफ़ा तो आपको ट्राई करेंगे, बट दे विल नेवर कम बैक टू यू। बट इफ़ योर टेस्ट इज़ गुड, तो मैं ऑनेस्टली बहुत जगह ऐसी लाहौर की हैं जो इतनी अपीलिंग नहीं है, बट मैं औफात अक्सर उधर जाके जो है लिटरली रेडी से भी चीज़ खा लेते हैं, बिकॉज हमें वो इतनी पसंद है। सो वो भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और आई एम श्योर यू गोना थैंक मी फॉर दिस। एंड आई नो लजानियाज एंड पॉट पाइज आर लिटिल डिफिकल्ट टू मेक, लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मैंने आपकी ज़िंदगी आसान कर दिया क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग जाएं और बाइट क्राफ्ट के नाम, आप लोग जाएं और बाइट क्राफ्ट के नाम से ऑर्डर करें। इन 2 चीज़ों का तो मैंने आपको फुल ऑन 10 आउट ऑफ 10 रिव्यू दिया है, बाकी भी आपके लिए करूँगी और फिर बताऊँगी। हाँ जी, एक चीज़ मुझे और मशवरा दें कि कल जो है वो एक दावत है और रमज़ान की पहली दावत है। सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड अबाउट इट। आप लोग मुझे मशवरा दें, क्योंकि है तो इस वक्त लाहौर में ठंड, और दिल तो ये कर रहा है कि बंदा ट्राउजर्स पहने और ऊपर हल्की सी कोई पतला सा कोट पहने या कोई अच्छा सा स्वेटर पहने विद शॉल, या फिर इस तरह करके कोई मफलर टाइप चीज़ पहन के जाए। बट सिंस इट्स रमज़ान तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि नहीं, कुछ देसी आउटफिट होना चाहिए। तो आई एम रियली कन्फ्यूज, लाइक बिकॉज अभी तक मेरे वेस्टर्न वेयर पे भी इतने कपड़े जो हैं वो लगे हुए, टैग लग के पड़े हुए हैं, और मैंने अभी तक पहने ही नहीं है। सो आई रियली वांट टू वेयर देम एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली इसी तरह की दावतों पे आप इकट्ठे होते हैं तो यू रियली वांट टू एंजॉय योर न्यू आउटफिट। एंड एट द सेम टाइम आई हैव सो मेनी देसी क्लोथ्स दैट आई हैव नॉट worn अभी तक, और वो भी पड़े हैं। सो आई एम रियली कन्फ्यूज। आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है कॉमेंट्स में और मुझे बताना है कि मैं क्या करूँ। लाइक व्हाट डू यू गाइज वांट मी टू सी इन टुमारोज व्लॉग, कि मैं कोई देसी पहनूँ या मैं बिल्कुल कोई क्यूट सा स्वेटर्स और कोई मफलर्स और इस टाइप का कुछ पहनूँ। I know everybody was gonna say desi, but still I really want to hear something. I really want to hear it from you guys, because मैं बहुत excited हूँ, बहुत confused हूँ। वो होता है ना कि आप अलमारी के सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं, you're like कि ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये भी नहीं पहना, ये भी नहीं पहना, ये भी नहीं पहना। So वो वाला मोड इस वक्त मेरा ऑन हुआ है। So guys please help me. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। मुझे बस ये जैसे ही PR आया मैंने जल्दी से जो है वो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल एवर इज़ हैपनिंग। आई नो आजकल थोड़ी सी छुट्टियां चल रही हैं, बट ऑनेस्टली कल पहला रोज़ा था और मैं बहुत बुरा मुझे माइग्रेन हुआ, एंड आई वॉज इन बेड लाइक फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स, और मैं लिटरली मेरे दिन के 20 स्टेप्स होंगे। सो पहला दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ही टफ था। आई डोंट नो क्यों, शायद मुझे वो खाली पेट रहने से या उससे कुछ, आई डोंट नो, बट समथिंग बैड हैपेंड एंड आई हैड अ रियली बैड हेडेक। बट टुडे आई एम बेटर। रोज़ा खुल चुका है, 2nd डे हो चुका है रोज़े का, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े हो गए, और इसी तरह आगे भी चलते जाएंगे इंशाल्लाह, और टाइम का पता भी नहीं चलेगा, ईद आ जाएगी। आई हैव सो मच ऑन माई माइंड यू गाइज, लाइक आप लोग देख रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बिकॉज एक जगह इंस्टाग्राम का काम करना है, ब्रांड्स का काम करना है, यूट्यूब का काम करना है, साथ में ईद कलेक्शन भी चल रही है। माई ब्रेन इज़ एक्सप्लोडिंग। लाइक मैं कल बिल्कुल ही पावर मोड पे थी, पावर ऑफ मोड पे थी, वो क्या एयरप्लेन मोड पे थी, और आज मैं जल्दी सारे काम कर रही हूँ कि मुझे वाइंड अप करने हैं काम, और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आप लोग प्लीज़ मुझे दुआ करें और कि मुझे जल्दी ये काम सारा होता जाए, ताकि मैं जल्दी से जो है वो इस्लामाबाद जा सकूँ, क्योंकि मेरा इस्लामाबाद का भी ट्रिप जो है वो पेंडिंग पे है, और मामा पापा लोग चले गए, एंड आई हैव टू गो। खाला इज़ हियर, देयर ऑल टुगेदर इन इस्लामाबाद, एंड आई कांट गो एंड आई कांट वेट टू रीयूनाइट विद ऑल ऑफ देम। रोज़ मुझे उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, आज वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और मैं यहाँ बैठी हुई काम कर रही हूँ। तो कल तो मुझे लगता है मुझे उसी के ना डिप्रेशन में मैं बिल्कुल ही माइग्रेन हो गया, और आज जो है मैं ये कामों में बिल्कुल बिजी थे। तो इंशाल्लाह आई एम गोना डू ऑल ऑफ दिस, एंड बहुत जल्द जो है वो चलेंगे इस्लामाबाद मिलके, और वहाँ भी इंजॉय करेंगे, वहाँ भी सारे लोग वेट कर रहे हैं। बट जब तक यहाँ है, यहाँ आप लोग देखते रहें, जो कुछ होता रहेगा। कल का व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, बिकॉज कल जो है वो दावत का व्लॉग है, और पहली दावत है रमज़ान की। सो इट्स गोना बी एक्स्ट्रा स्पेशल। तो कहाँ है दावत, किसके घर है, कौन कौन है, कैसे है, ये जानने के लिए आप लोगों ने कल का व्लॉग देखना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन इंशाल्लाह। और बहुत सारी इबादत करें, बहुत सारी दुआएं मांगे, और बहुत सारा कहते हैं ना कि ये इतना प्यारा महीना है कि इसमें हर बंदा ही बहुत करीब हो जाता है अल्लाह के भी, इर्द गिर्द वाले लोगों के भी। और आई थिंक कि रमज़ान की जो एक फीलिंग ही है ना, इट्स जस्ट समथिंग वेरी यूनिक।
हर साल में एक दफ़ा आता है और जब आता है इतना यादगार रहता है और इतना मज़ा आता है। और सहरी मिलके करना, अफ्तारी, इबादत, फिर तरावी वाली चीज़, लाइक एवरीथिंग, इट इज़ सो स्पेशल एंड सो नाइस, लाइक बहुत मज़ा आता है। सो इंशाल्लाह गाइस कल का व्लॉग देखना आप लोगों ने नहीं भूलना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और कल आप लोग मुझे इस होलिये में रमज़ान की मुबारक देते हुए नहीं देखेंगे, कल आप लोग मुझे एक अच्छे से इंट्रो के साथ, कल या परसों, सो लेट्स सी, कल या परसों आप लोग देखेंगे रमज़ान का न्यू इंट्रो और कल आप देखेंगे नई दावत। सो इसलिए गाइज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो बाइट क्राफ्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड टेल देम दैट आप मेरा रिव्यू देख के आए, बिकॉज उनको भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने इतने प्यार से भेजा और आप लोग मेरी वीडियोस देख के उन तक आए हैं और आप लोगों ने ऑर्डर किया है। इंशाल्लाह मैं उनको भी कह दूंगी कि उन्होंने आपका खास ख्याल रखना है, बिकॉज वो आपके मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं। सो दे गोना टेक केयर ऑफ यू, एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन, रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफिज़।